ये भूमि पर मेरा बचपना इधर ही हॉस्पिटल से बीती है। मैं इस भूमि के ऊपर में खेला हूँ। इस भूमि के आसपास में ही मेरा जन्म हुआ। मैं इसी भूमि के अंदर, इसी माटी के अंदर खेला कूदा। आज इसी माटी के अंदर मेरे को जब सम्मान मिलती है, इस माटी को जितने भी धन्यवाद दूं, जितने भी आभारी प्रदर्शित करूं, बिल्कुल थोड़ा सा हुआ। इस भूमि ने मेरे को पाला पोसा, मेरे को साधारण ज्ञान, बुद्धि, वैराग, विवेक जो भी पैदा हो मेरे को मिली, वो इसी भूमि से मिली। आज मैं बड़ी कहने के लिए मेरे पास गला रुक जाती है। मुझे खुद को ख्याल नहीं था, मैं इस भूमि से जाने के बाद 60-70 साल के बाद वापस भी इसी भूमि के अंदर, इसी जगह, ये भूमि मेरे को अपने को सम्मान देने के लिए अपना संतान को बुलाती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इस भूमि ने मेरे को ज्ञान, बुद्धि, वैराग इसलिए इतना दे के भेजा। मैं इस पूरा शरीर को एक हमारा मारवाड़ी भाषा में के तो बेगारी उठावन वास्ते मैं जन्म लिया। हकीकत में मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ख्याल करके कभी नहीं चला। मैं यही सोचा, ईश्वर ने मेरे को बेगारी करने भेजा है, मेरे को बेगारी करना, मैं उसका बेगारी में। और इधर से ले जाने के बाद पिछले 40 सालों से मेरा राजस्थान के अंदर, मेरा मारवाड़ के अंदर जितना कार्य ये भूमि ने करवाया है, इस भूमि ने मेरे जो पिछले कोई भाव का ऋण चुकाने के लिए मेरे को कितना कार्य क्षेत्र उधर सौंपा है, इसे सजा मानूं या राजी मानूं, और इसी को एक आनंद मानता हुआ मैं उधर सजा भुगतता हूं। और मैं आपको उस भूमि का बात करूं जिस भूमि में मैं रहता हूं। ये भूमि हरा भरा है, वो भूमि शुष्क भूमि। इधर का मिट्टी के अंदर सुगंध है, उधर सारी है रूप है। इधर फूल उगती है, फूलों का नगरी कहते हैं। मैं रहता हूं कांटों के नगरी में, अंग्रेजी बबूले उगी हुई उधर रहता हूं। देखिए ईश्वर का लीला, किसको कहां से किस काम के लिए भेजता है। फूलों का धरती ने जन्म दिया कांटों का धरती का सेवा करने के लिए, और फूल और कांटों का कितना अच्छा रिश्ता है, कहां से कहां भेजते, और दोनों जगह खुशबू फैलाने का कितना मौका देता है। और मैं आप लोगों से विनती करूं, आज इस कार्यक्रम खास करके मेरा उधर एक बालकनाथ जी का धूनी है, मुझे एक बड़ा विद्यालय बनाने का ख्याल किए थे, और मैं सब लोगों से कहता था, बेंगलोर वासियों ने एक मौका मेरे को दिया, आप आइए, हम जरूर प्रयत्न करेंगे, और उसी के निमित्त का ये कार्यक्रम करते हैं। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, उधर एक विद्यालय बालकनाथ जी के नाम से बनाने के लिए, उधर एक एजुकेशन फंड बनाने के लिए आप लोग जितना बने इतना सहयोग दें। दूसरी, इस बालकनाथ जी से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे उसी रास्ते पर एक साईं बाबा का मंदिर बन रही है। उसके लिए भूमि लिया हुआ है, भाग बगीचा तैयार है, और उसके अंदर कुछ कानूनी अड़चन थे, उन कानूनी अड़चनों को भी अभी दूर हो रही है। हमारा जो इधर विशिष्ट अतिथि आए हुए जी देवर साहब, उसके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमने विचार किए कम से कम ट्रस्टी बनाना। जो कोई बंधु 51,000 रुपया देकर साईं बाबा के नाम से कार्यकर्ता बनता हो, मालिक नहीं, सबका मालिक तो अलग ही है, वॉलेंटियर बनता हो, 51,000 रुपया देके, ऐसे बंधु
आज कितना यहाँ पर से तैयार होएंगे ये भी देखना है। आज शाम को ये मैं बात रखा था, उसके बाद अभी तक 9-10 आदमियों ने नाम लिखा है और अभी देखना और कितना बंधु तैयार होते हैं। इसी तरीके से मेरा कालका माता का है। पिछले साल कालका माता ने सिर्फ 2 महीने के अंदर यज्ञ के निमित्त का 50 लाख रुपया का आमदनी करवाई, जिसके अंदर करीब करीब 30-35 लाख रुपया तो सिर्फ कर्नाटक का केरवाल का कालका माता है और उसका भी बहुत विशाल काम उठाया हुआ है। धीरे धीरे उसका भी कार्य चल रही है। मैं आप लोगों को आज इधर उपस्थित मातृशक्ति को, भातृगण को, आयोजकों को, आज के रात को आप लोगों के सामने सत्संग के लिए पधारे हुए सत्संगी बंधुओं को, भजन गाने वालों को, सबको आभारी इसलिए प्रदर्शित करता हूं, जैसा मैंने कहा मैं बेगारी उठाने के लिए इस धरती पर आया हूं। इस बेगारी उठाने के अंदर कुछ मेरे को हल्का पना दे, यानी कुछ भारी मेरा कम करे, मेरा वजन, कार्य का वजन कम करे, उसके अंदर आप लोग सब सहयोग दिएंगे और आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। दूसरी, कल सारा दिन गुरु महाराज के नाम से ही है, चाहे आप किसी को भी गुरु मानता हो, कल सारा दिन उस गुरु के श्री चरणों को याद करना और उनका बतलाया हुआ रास्ते पर चलना, उनका दिया हुआ शब्दों को रटना, हृदय के अंदर उन्हीं को धारण करना, इसके लिए ये साल में एक दिन निश्चित हुआ है। ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े लोगों ने मिलके ये व्यास पूर्णिमा को इसीलिए निश्चित किया है। ये मेरे लिए या 2-4 संतों के लिए नहीं, पूरा धरती के अंदर जो कोई गुरु हो उस गुरु के लिए एक दिन बनाया हुआ है। वो कल का दिन है। आप लोगों का शुभ अवसर में आता है, किसी का भी शिष्य हो और अपना गुरु का याद करके उनके नाम का पूजा पाठ अर्चना कर सकते, उनका बोला हुआ सत्वचनों को याद करिए, उसके अंदर कितने का अनुसरण कर रहे हैं ये भी याद करिए। आप उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। गुरु करना इसी कारण से, शिष्य बनना भी बड़ा मुश्किल है। शिष्य वही बनता है जो गुरु का बातों का, वचनों का बोझ उठाता है। शिष्य बोझ उठाने वाले का नाम है। गुरु तो अपना बोझ को हल्का करने के लिए शिष्य के ऊपर बोझ उतार देता है, तुम लोग संभालो। इसलिए तुम लोग जो किसी का भी शिष्य बना हो, उस गुरु को मत भूलिए। वो जिस तरीके से बोला हो, इसको पार कहा जाता है। 3 तरीके से पहचानिए और अपने आप को पहचानिए और अपने आप का परीक्षा लीजिए। वो परीक्षा कैसी होती है? गुरु बोला था ऐसे हम आचरण कर रहे हैं या नहीं। दूसरी, गुरु बोला था ऐसे हम विचरण कर रहे हैं या नहीं। गुरु बोला था ऐसे ही हम संभाषण कर रहे हैं या नहीं आपस में। ये 3 बातों से पहचाना जाता है। इसी को शास्त्रों ने काया वाचा कर्मेणा, काया वाचा मनसा, ये कहा है। इसी के अंदर आप लोगों का जीवन का उद्धार होगा। वास्तविक रूप में गुरु को जो अंधकार में भटकता हो, उसको रोशनी दिखाने वाला मिल जाए तो उस रोशनी को जैसे हम नमन करते, ऐसे को गुरु नमन करिए। गुरु को नमन करिए क्योंकि हम अंधकार में गुरु से प्रार्थना करिए, ये प्रभु तुम मेरे को सत्य में से सत्य की ओर, अंधकार में से प्रकाश की ओर, मृत्यु में से अमरत्व की ओर ले चल। ये प्रार्थना करिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करिए। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरीके से सबके लिए दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। गुरु पूर्णिमा का यही मैं प्रार्थना करता हूँ।
पास एक चिट्ठी आई हुई है, उसके नाम सुना में डॉक्टर सुनने के लिए तैयार है और जो बनते हैं उनको भी और मैं ज़्यादा नहीं सकूँगा। और आप लोग सुनिए, आज की रात जो है परमार्थ के नाम से, परमात्मा के नाम से आप ये आज की रात को निकालेंगे, ये मैं आपसे आशा भी करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ और मेरा बातों में कोई कम नहीं रह गया हो या किसी को कुछ लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हुआ पुनः इस धरती को नमन करता हुआ मेरा वाणी